हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 8 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट है क्लास 10 के लिए और ये एसएसटी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट है। उसमें हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है वो वहीं का है। पहले हिंदी में कर लेते हैं और फिर इसी में करेंगे उसको हम इंग्लिश में। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है वायु परिवहन। आज हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल और व्यापक जल व्यायिक विविधता वाले देश में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा व माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे 1990 से 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन या अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों में से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचती है। 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान की गई। पवन हंस हेलीकॉप्टर द्वारा लिमिटेड देश के आगम्य और दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो 1953 में क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था बेटा वायु परिवहन का। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती थी उस टाइम पे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई, जब इलाहाबाद में नैनी एक वायुयान से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांताक्रूज मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम, दिल्ली। थर्ड है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता। चौथा है मीन मबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई। तो ये 4 हवाई अड्डे दे रखे हैं हमको। एक छत्रपति शिवाजी है, दूसरा इंदिरा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है और मीन मबक्कम है। अब 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके उत्तर देखेंगे 1 बाय 1। पहला है एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। तो बेटा ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, हमारे पड़ोसी देश सब बेटा शामिल हैं उसमें। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? तो वहाँ पर्वतीय इलाका होने के कारण सड़क व रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया, इसलिए। पूर्वोत्तर राज्यों में घने जंगल पाए जाने के कारण भी सड़क और रेल परिवहन कम विकसित हुआ है। तीसरा है वहाँ हजारों नदियाँ हैं जिसमें हर वर्ष बाढ़ आती है, इस कारण से रेल और सड़क परिवहन उपयोगी नहीं है। चौथा है वहाँ सरकार द्वारा सब्सिडी देने के कारण वायु परिवहन थोड़ा महंगा भी है। चौथा प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि 1953 में हुआ था। फिर है आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? तो बेटा आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन। आपने देखा था ना, कोरोना के टाइम पे ट्रेन तो बंद हो गई थी और जो बाहर से लोगों को लेके आना था वो हम वायु परिवहन से, हेलीकॉप्टर से ही लेके आया जा रहा था। उसके अलावा जब भूकंप आता है, आपको उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसका ध्यान होगा, हेलीकॉप्टर से ही सारा का सारा काम होता है। तो आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन बेटा होता है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं इस वर्कशीट को। बेटा हम 10th क्लास में ज्योग्राफी में लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में एयर ट्रांसपोर्टेशन आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, बहुत ज़्यादा महंगा भी है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। इम्पॉर्टेंट है एयर ट्रांसपोर्ट, और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंट्रीज़ विद लार्ज एंड वाइड क्लाइमेट डाइवर्सिटी इन लाइक इंडिया। इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डाइवर्सिटी होती है, तो वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी विद अदर कंट्री
कंट्रीज अलॉन्ग विद इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इंटरनल ट्रांसपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इंटरनल का मतलब होता है देश के अंदर, वहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन दो अलग अलग कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट समथिंग, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट समथिंग, तो ठीक है चलो वो चीज़ तो है। अब मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से जाना है कनाडा, अब मुझे कनाडा जाना है तो भाई मैं कितने दिनों तक, अगर मैं वाटरवेज यूज़ कर रही हूँ तो पता नहीं मुझे कितने ही दिन लगेंगे, लेकिन सबसे जल्दी पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट वाला साधन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन में जाना। The facility of air transport plays an important role in emergencies. Emergencies में बहुत important role play करती है. Whether it was the withdrawal of civilian from Jordan and other Gulf countries during the Gulf War 1990-91 or the return of Indian citizens from different countries during Corona pandemic. बोला है कोरोना का टाइम हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन क्या होता है कि भाई इंपॉर्टेंस तो बढ़ी है। एयर ट्रैफिक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर ट्रैफिक रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा रिमोट एरियाज़ में, जैसे कि हिमालय, लैक ऑफ रोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पोस्टल मटेरियल कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड क्विकली बाय एयर ट्रैफिक। इसके द्वारा बेटा पोस्टल चीज़ें भी, अगर मान लीजिए मुझे अपना पोस्ट यहाँ से पहुँचाना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया पानी अगर हमारा वाटरवेज से जाएगा तो नहीं कितने ही दिन लग जाएंगे, और वो पहुँच जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो वो एयरवेज से ही जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट बेटा नेशनलाइज हुआ था 1953 में। डोमेस्टिक एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड करता था हेलीकॉप्टर सर्विसेज इंटीरियर एंड एक्सेसिबल पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया स्टार्ट हुआ था बेटा 18 फरवरी 1911 में, व्हेन एयरक्राफ्ट वाज कैरिड फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। और वो क्या लेके आया था अपने साथ, वो अपने साथ एक पोस्टल लेके आया था, मेल सर्विस लेके आया था। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बेटा 4 एयरपोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई वाला, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम दिल्ली द्वारका के पास जो पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दमदम कोलकाता, ये कोलकाता के अंदर है, और मीनाबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई के अंदर है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स देखते हैं। पहला है राइट द नेम ऑफ सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया। कौन कौन सी कंट्रीज एयर इंडिया से एसोसिएट होती हैं? तो मेजर कंट्रीज बेटा जो एसोसिएट होती हैं एयर इंडिया से वो हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी एंड हमारी कुछ नेबर कंट्रीज। सेकेंड है हमारे पास वाई इज़ एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एयर ट्रांसपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटा? तो इसका आंसर ये है, सेकंड का आंसर बेटा यहाँ पे लिखा है। एयर ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिली टेरेन है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है रोड्स वगैरह की, ठीक है। रोड और जो रेल ट्रांसपोर्ट है लेस डेवलप्ड है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। फिर थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स हैं जो भाई फ्लड वो जो कि बहते रहते हैं, और रेल और रोड ट्रांसपोर्ट इतना यूज़फुल नहीं बन पाता वहाँ पे, इतना सक्सेसफुल भी नहीं बन पाता। एंड लास्ट है एयर ट्रांसपोर्ट ओनली स्लाइटली लेस एक्सपेंसेस ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी, और ये सब्सिडी की वजह से क्या हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरा है व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड। तो बेटा एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ था 1953 में। देन है विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सूटेबल इन इमरजेंसी। तो बेटा इमरजेंसी के टाइम पे एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।